तो दोस्तों आज हम रिएक्शन देंगे सिद्धू मूसेवाला की स्टोरी है कत्ल की। तो हम देखेंगे। तो तकरीबन 2020 या 21 की बात है। उस वक्त कत्ल हुआ था लाल। तो ये बहुत ही बड़ा एक सिख भाइयों के लिए एक बुरा दिन था उस दिन कह सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं किस तरह जो है बिश्नोई गैंग, कहते तो उसका बिश्नोई गैंग ही है। तो देखते हैं किस तरह उन्होंने ये जो इस वारदात को किया, इस जुर्म को किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद फिर इस पे बात भी करेंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ से स्टोरी शुरू कर रहा है जहाँ से सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का, यानी कि इस बंदे के कत्ल के बाद सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की प्लानिंग शुरू हुई थी। तो ये वहाँ से इसने बात शुरू की है जहाँ से काम शुरू हुआ था, जहाँ से सिद्धू मूसेवाला के लिए प्लानिंग शुरू हुई थी मारने की। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे चलते हैं। यानी कि एक बंदा बैठा हुआ है तिहाड़ जेल में इंडिया की, और दूसरा बंदा बाहर यूरोप में बैठा हुआ है। वहाँ से दोनों कार्रवाई का आगाज कर रहे हैं इधर से सिद्धू मूसेवाला को मार। अब इनका प्लान है सिद्धू मूसेवाला को मारने का। अब ये शुरू हो गया यहाँ से प्लान इनका। हम्म। यानी कि 6 आदमी मुसलसल 15 दिन तक सिद्धू मूसेवाला की करते रहे, टारगेट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सिद्धू मूसेवाला उनके काबू नहीं आया। तो फिर सरकार ने सिक्योरिटी जो लगाई हुई थी, वो सिक्योरिटी की वजह से उनका काबू नहीं आया। हम्म।
यानी कि जब तक सिक्योरिटी रही है सिद्धू मूसेवाले के साथ तो तब तक ये नहीं मार सके। ठीक है। तो अब जब सरकार ने, इंडिया की सरकार ने, पंजाब की सरकार ने इंडिया के जो सिक्योरिटी कम कर की है, तो उसके बाद फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया, वारदात शुरू की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बात कहाँ तक गई है, कहाँ से शुरू, एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ये बात कहाँ से चली। उन्हीं दिनों में उसका कत्ल होने वाला था, उन्हीं दिनों में उसकी सिक्योरिटी ले ली। तो इसमें ये भी एक पॉइंट जो है वो इंसान के, बंदे के ध्यान में आता ही है जी। मतलब कि पूरे 9 महीने प्लानिंग की है इन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मरवाने की। तो उसके बाद जाके ये बंदा कत्ल किया इन्होंने। पहले सिक्योरिटी की वजह से नहीं हुआ, फिर सरकार ने, मैंने आपको पीछे बात बताई है, सरकार ने सिक्योरिटी हटाई है। तो उसके बाद से फिर ये जो सारा प्लान है ये कामयाब हुआ है इनका। तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार भी जो है ना वो इसमें, इस चीज़ में आती लग रही है। ठीक है। तो बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है कि इसमें क्या चक्कर रहा होगा, किस तरह इन्होंने ये सारा कुछ किया। ठीक है। एक तो बंदा इनका जानमन मरा हुआ था। ठीक है। ऊपर से ये सारा इल्ज़ाम इस तरह करके इस पर सिद्धू मूसेवाला पे आ गया। तो इस तरह तो तकरीबन होता ही है, लेकिन सरकार भी इसमें लग रही है कि कोई थोड़ा बहुत सरकार का भी इसमें रोल हो सकता है। ये सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती राय है, तो बाकी शायद वो ऐसा मुमकिन हो।
दो बंदे तो ये पुलिस ने मरवा दिए थे, ये जो शूटर बता रहा है, ठीक है। लेकिन असल बंदा जो है वो तो एक उधर बैठा हुआ है, एक उधर बैठा हुआ है। तो मारे तो वो गए जिन्होंने शूटर मारे हैं, लेकिन प्लान उन्होंने अपना कामयाब करवा लिया। बंदे गए वो बस चले गए जो मर गए शूटर, उनका कोई हिसाब किताब नहीं। उनका क्या था, वो तो चलो उन्होंने लिए थे, लेकिन मारा तो उन्होंने उनको, वो भी ठीक हुआ मार दी। लेकिन इनको सज़ा मिलती है कि नहीं इन दो बंदों को, ये अब इंडिया ही करेगा। पंजाब के लोग ये कर सकते हैं इसको, कि सज़ा दिलवा सकते हैं इन लोगों को। इसने सारी प्लानिंग ही वो विकी पे डाल दी जो बाहर बैठा हो, मतलब कि खुद साफ हो गया उसमें से। तो ये गैंगस्टर का माइंड सेट चेक कर लें कि आप, वो खुद भी इस तरीके से बचने की कोशिश हो रही है यहाँ से, और वो अपना बंदे का बदला भी लिया। अब ऊपर वाला बेहतर जानता है सिद्धू मूसेवाला का उसमें हाथ था या नहीं था। ये तो कहने की बातें ना, इस तरह वो कैसे कह सकते हैं कि उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। ये तो इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हमने किया है सिद्धू मूसे, इनको सज़ा इस चीज़ की मिलनी चाहिए। देखा जाए तो इनकी सज़ा बनती है इस चीज़ पे। हम्म। अच्छा है, देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये जो है, इसमें कह सकते हैं इन गैंगस्टरों का भी जो रोल रहा है वो तो है ही है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो सरकार है पंजाब की, पाकिस्तान इंडिया के पंजाब की, तो उनको भी देखना चाहिए कि इसमें कहीं किसी और तरह के कोई मामला तो मुलवस नहीं है। तो ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि एक बंदे की उसी दिन कुछ दिन पहले सिक्योरिटी ली जाए, तो उसे एक दो दिन बाद बंदे को मार दिया जाए। तो ये भी चीज़ें देखनी चाहिए, यहाँ से भी कोई कई बातों के क्लू मिलते हैं। लेकिन सरकारें फिर सरकारें होती हैं, उनको क्या कहा जा सकता है।
वो उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं जब तक आवाम ना उठे, आवाम ना उन पर प्रेशर डाले। सही है। तो बाकी ये जो भी है बताया है इन्होंने। तो अब ये बात सारी जो है वो कह सकते हैं कि आप पंजाब सरकार के पास ही है कि वो इस मामले को किस तरह डील करती है, किस तरह इस मामले को लेती है। ठीक है, तो ये उनके पास ही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तो शुक्रिया बहुत बहुत वीडियो देखने का।